कोविड महामारी के चलते भारत में 25 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं और ये घरों में ही रह रहे हैं। अब ये चिंता का विषय भी है कि बच्चे सीखेंगे कैसे, इन्हें सिखाया कैसे जाएगा। लेकिन घर भी अपने आप में किसी विद्यालय से कम नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन भी गाइडेंस लगातार मिल रहा है स्टूडेंट्स को। जैसे स्नान करना, ब्रश करना, कपड़े धोना व झाड़ू लगाना की आवश्यकता निरंतर होती है, क्योंकि अगर ये न किया जाए तो एक मलिनता की परत जमा होती रहती है और उसे नहीं हटाया जाएगा तो गंदगी बढ़ती रहती है। इसी प्रकार मन के चारों ओर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है और इस मलिनता को न हटाया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी गंदगी इकट्ठा कर देती है। और इन सब का एक उपाय है स्वाध्याय ही इन सब का एक उपाय है। जैसे और इस दौरान हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम भी करें, अपनी जानकारियां बढ़ाते रहें, नियमित व्यायाम करते रहें व जीवन का मकसद भी जानते रहें। ये सब होने के बावजूद भी अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने लक्ष्य को और जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति आसान हो जाती है। पुराणों में एक कहानी है जो मैं इन दिनों सुन रहा था कि एक बार इंद्र ने किसानों से कहा कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, और जब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी तो किसान बड़े चिंतित हुए और उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो हमारा खाना पीना किस तरह से संभव हो पाएगा, खेती नहीं होगी तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे, उपाय क्या है। तब उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव से जाकर मिलिए और भगवान शिव को तुम्हें कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि 12 वर्ष के बाद जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तब वर्षा होगी और उसके उपरांत ही ये खेती संभव हो पाएगी। सारे किसान मिलकर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, पर भगवान शिव ने असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप इंद्र ने ऐसा कहा है तो 12 वर्ष के बाद ही वर्षा होगी। सारे किसान निराश होकर लौट आए और अपने अपने घर को चल पड़े और सबने निश्चय किया कि 12 वर्ष तक अब खेती संभव नहीं होगी। लेकिन एक किसान वो सीधा अपने खेत पर गया, उसने अपने खेत की ठीक से साफ संभाल की और उसमें हल चलाने लगा और हल चलाया और उसने बीज बोने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। जितने भी किसान उस गांव के थे उसके पास गए और उसे समझाया कि तू व्यर्थ में परिश्रम कर रहा है, 12 वर्ष तक जब वर्षा नहीं होगी तो हल चलाने का क्या फायदा, और तू बीज भी तुम्हारे जो तुम डाल रहे हो ये बेकार जाएंगे, कहीं तुम्हारे खाने में काम आते। लेकिन किसान ने कहा कि 12 वर्ष तक लगातार अगर मैं खेती नहीं करूंगा और 12 वर्ष के पश्चात जब बारिश हुई तो मैं ये जो काम जानता था कृषि कर्म का मैं ये भी भूल जाऊंगा। इसलिए ये तो आवश्यक है कि मैं चाहे वर्षा हो ना हो लेकिन मैं निरंतर अभ्यास को नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो अभ्यास है मैं उसको करता रहूंगा। और उसने बीज बो दिए। इन सारी घटनाओं को देखकर ऐसा कहा जाता है, मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये किसान ये कह रहा है कि अगर वो 12 वर्ष तक खेती नहीं करेगा तो वो एक कृषि कर्म ही भूल जाएगा। कहीं 12 वर्ष तक आपने डमरू नहीं बजाया तो आप भी ये डमरू बजाना भूल जाएंगे। तो भगवान ने एक बार डमरू बजा कर देखा, जो ही भगवान ने डमरू बजाया और बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी, बारिश होने के कारण उसने किसान ने बीज बोए हुए थे, तो जो ही पानी मिला और बीजों में अंकुरण पैदा हुआ और धीरे धीरे बीज अंकुरित हुए और उनसे फसल लहराने लगी। बाकी सब लोग जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, जो लोग अभ्यास नहीं कर रहे थे, जिन्होंने अपने खेत में बीज नहीं बोए थे, जिन्होंने अपना खेत तैयार नहीं किया था, वे सब निराश हो रहे थे, उदास हो रहे थे और उस किसान के विषय में सोच रहे थे। मित्रों, ठीक उसी तरह की परिस्थितियां आज भी है कि लंबे समय से स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन ये नहीं है कि स्कूल खुलेंगे ही नहीं। ऐसा समय आने वाला है जब स्कूल खुलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी जगह है। तो मेरा सब स्टूडेंट से, टीचर से, इस कम्युनिटी से जुड़े हुए जो 25 करोड़ स्टूडेंट है उनसे भी मेरा कहना है कि हम सब नियमित रूप से अभ्यास करते रहें और जो पढ़ाया जा रहा है और नई नई विधाएं जो हमारे आसपास में घर में जो सीखने की बात है, घर में हम गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं और जो टीचर्स हमें सिखा रहे हैं ऑनलाइन उसको भी करते रहें। अपने पास बुक्स भी रखें, ये ना सोचें कि अभी मेरे पास अभी बुक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो मैं अपना होमवर्क ना करूं, अपनी बुक्स भी नहीं पढूं। ये सारे काम हमें करते रहने चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन स्कूल खुलेंगे और जब स्कूल खुलेंगे और आप तैयार नहीं होंगे तो बाकी उन किसानों की तरह कहीं हमारी हालत नहीं हो। हमें उस किसान की तरह होना है जिसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हम सब शिक्षा से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। ये बुरा समय भी नहीं रहेगा, फिर लौट आएगा अच्छा समय, और उस अच्छे समय के इंतजार में आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ये ध्यान रखिए कि हम बीमारी से भी दूर रह सकें और अध्ययन से भी जुड़े रह सकें। धन्यवाद।